जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। साथियों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो बीपीएससी, DSSB, यूपी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस एंड अदर स्टेट की जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें श्योर है आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर। कक्षा 2 के छात्रों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त होती है? तो कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स, अनुकरण विधि होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम पूछा जा रहा है, क्लास में बात हो रही है। ठीक है, तो जो क्लास में सीखने का महत्वपूर्ण नियम होता है, ये फ्रेंड्स होता है हस्तलेखन होता है। ठीक है, अगर क्लास में स्टूडेंट हैं, उनको हम लिखने के लिए दे देते हैं तो वो बिजी हो जाते हैं और वो अपना काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीखने के अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया? जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, ये कोहलर ने अपना किस जानवर पर प्रयोग किया था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बंदर एंड चिंपांजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? जो सीखने का स्थानांतरण का सिद्धांत है वो कौन सा होता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2013 यूपी टीजीटी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत समान तत्वों का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण करे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है? सीखने वालों के लिए बात हो रही है, यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण करे और क्या भुला दे। तो ये दिया है क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये होता है समान तत्वों का सिद्धांत, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जो अभ्यास का नियम है, इसको किस और नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उपयोग और अनुपयोग का नियम के नाम से जाना जाता है, अभ्यास का नियम। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है बीपीएससी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन देखिए आया यूपी टीजीटी में भी आया है और आरपीएससी में भी आया हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है? किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो कौशल सीखने की जो रीढ़ समझा जाता है, ये फ्रेंड्स अभ्यास को समझा जाता है, क्योंकि हम जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हमारी जो टीचिंग स्टाइल, रीडिंग और कुछ भी जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नैतिक उम्र क्या है? जो नैतिक उम्र क्या होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स वर्ष, महीना, दिनों में इसको काउंट करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसको, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? इसे तिथिक आयु कहा जाता है, नैतिक एवं कालक्रमिक आयु भी कहा जाता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होती है? संकलित की जाती है। यह आयु बच्चे, किशोर, नौकरी की योग्यता, स्कूल में प्रवेश से लेकर खेल कूद में भाग लेती है। ठीक है, और एनाटॉमिकल एज क्या होती है? हड्डियों और दांतों में इसको, दांतों से उम्र को ज्ञात किया जाता है। और फिजियोलॉजिकल एज क्या होती है? दैहिक आयु का या कामिक आयु कहा जाता है इसे। ठीक है, ये जैसे लड़कों में दाढ़ी बाल आ जाते हैं और लड़कियों में मासिक स्राव। ठीक है, ये सब सारी चीजें आती है। मेंटल एज क्या होता है? बालक की बुद्धिमत्ता से आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा ऐसा शब्द है जो सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये फ्रेंड्स प्रयुक्त होता है यादाश्त। ओके, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तेजी से होता है। लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियों का डेवलपमेंट होता है ये किस में होता है? ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स 13 से लेके 19 वर्ष की उम्र में होता है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है होता है, जो प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अनैच्छिक कहा जाता है। अनैच्छिक प्रत्युत्तर मीन्स होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो प्रत्युत्तर मीन्स होता है इसका मतलब होता है रिस्पॉन्स होता है फ्रेंड। ठीक है, तो अनैच्छिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पुनर्व्यसन पद्धति ये क्या होती है? नौसिखिए के लिए होती है या फिर क्या बोलते नौसिखिए के लिए हानिकारक होती है? ना तो सहायक ना तो हानिकारक, तो में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नौसिखिए के लिए ये सहायक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 से 11 वर्षों की वृद्धि और विकास की जो अवधि को कहते हैं, जो 19 से 11 वर्षों की वृद्धि और विकास की अवधि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है पूर्व बचपन कहा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सीखना किस पर निर्भर करता है? जो सीखना है वो किस पर निर्भर करता है? तो मेनली रूप से निर्भर करता है परिपक्वता पर निर्भर करता है। जब हम परिपक्व होंगे तभी हम सीख सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा है जो जब तक वो परिपक्व नहीं होगा तब तक वो नहीं सीख सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान में व्यक्तिगत घटक है। ज्ञान में व्यक्तिगत घटक क्या होता है? ठीक है, तो परंपरागत घटक, कौशल घटक, मनोवैज्ञानिक घटक, उपरोक्त सब। तो ज्ञान में ये सभी सारी चीजें होती हैं। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड थॉर्नडाइक इन नियमों को विकसित किए। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कौन कौन से विकसित नियमों को विकसित किया था? ठीक है, तो इन्होंने ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से इन्होंने अधिगम का जो नियम है उन्होंने विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल अधिगम के सामान्य प्रदर्शन विशेषताओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा कौशल अधिगम, ठीक है, स्किल की बात हो रही है, सामान्य प्रदर्शन विशेषताओं को इसको क्रम के अकॉर्डिंग इसको लगाना है, पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये होता है फ्रेंड, सबसे पहले होता है क्या होता है? सुधार होता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है सशक्ति होता है, नेक्स्ट होता है दृढ़ता, और लास्ट में क्या होती है? अनुकूलनीयता होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारी जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो मिलती रहती हैं। जैसे इस समय ओलंपिक चल रहा है तो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैकलीलैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एन आर्च किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? एन आर्च की बात हो रही है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये प्रयोग होता है ड्राइव टू अचीव के लिए, ये प्रयोग होता है एन आर्च। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिकी दबाव, ध्वनि इत्यादि भौतिक ऊर्जा के संदर्भ में उद्दीपन को किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया? तो किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया था? यांत्रिकी दबाव की बात हो रही है और ध्वनि इत्यादि। ठीक है, भौतिक ऊर्जा के संदर्भ में उद्दीपन को किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया था? तो फ्रेंड्स ये परिभाषित किया था हल ने परिभाषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक और नकारात्मक स्थानांतरण दोनों मुख्यतः किसका परिणाम है? सकारात्मक और नकारात्मक स्थानांतरण की बात है, दोनों मुख्यतः किसका परिणाम है? पहले और दूसरे कार्य में प्रतिक्रिया की समानता, पहले और दूसरे कार्य में प्रतिक्रिया की असमानता, पहले और दूसरे कार्य में प्रतिक्रिया का समन्वय। ठीक है, पहले और दूसरे कार्य में प्रतिक्रिया की समानता और असमानता दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर हो जाएगा, पहले और दूसरे कार्य में प्रतिक्रिया की समानता ही इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, खेल सिद्धांत है, जो खेल सिद्धांत होता है वो क्या होता है? मनोगत्यात्मक सिद्धांत होता है या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होता है, पुनः समर्पण सिद्धांत या प्रेरक सिद्धांत? तो इसमें तो एक तो कन्फर्म है। ठीक है,
इसमें एक तो कंफर्म है, जो क्या है, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो बी, ये दो ऑप्शन तो ऑलरेडी ये कट गए, ठीक है। इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई सही होगा, ठीक है। और क्या होता है खेद सिद्धांत? प्रेरक सिद्धांत होता है या फिर पुनर्समर्पण सिद्धांत होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा ऑप्शन सी, इज राइट आंसर हो जाएगा, पुनः समर्पण सिद्धांत, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा होना चाहिए। जो निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु वो क्या होना चाहिए हमेशा? रिकार्डो का अनुरक्षण, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, अधिगम स्थिति, उपकरण प्रबंधन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम स्थिति होनी चाहिए। तो निरीक्षण होना चाहिए हमेशा सीखने की प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ पे खेल के जो सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने दिया था। एंटीसिपेटरी थ्योरी कार्ल ब्रूस ने दिया था। मनोरंजनात्मक धारणा रिक्रिएशनल थ्योरी लॉर्ड केम्स एंड जी.डब्ल्यू. पैट्रिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, इसमें से एक क्वेश्चन आना है एग्जाम में, ये राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। पुनः अवलोकन सिद्धांत किसने दिया? जी स्टैनली हॉल ने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। कैथरिक थ्योरी किसने दिया है? तो ये अरस्तु ने दिया है। शिशु गतिशीलता सिद्धांत इन्फेंटिटाइल डायनेमिक थ्योरी किसने दिया? लेविन ने। और संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? पियागेट ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा होना चाहिए। निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए अधिगम स्थिति के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ओके। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक न्यू सीरीज के साथ। तब तक के लिए हम अलविदा चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड्स, जल्दी हम एक एक टॉपिक पर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स।